नमस्कार, आदाब। न्यूज़ विद सैयद में आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं राजनीति में। राजनीति क्यों? क्योंकि देश में जनरल इलेक्शन होने वाला है और पूरा माहौल चुनाव में रंग रहा है। खासकर होली से पहले जिस तरह दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, उससे राजनीति एकदम चरम पर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार हुए 2 दिन हो गए हैं और इन 2 दिनों में उनका पुलिस ने यानी ईडी ने रिमांड पे लिया उनको 6 दिन के लिए। तो जाहिर सी बात है कि 28 मार्च तक वो ईडी के रिमांड पे रहेंगे। इस बीच काफ़ी राजनीतिक हलचल है। एक मल्टी पार्टी डेलीगेशन इलेक्शन कमीशन को गया, जिसने वहाँ पे कंप्लेन किया कि कैसे वहाँ पे ईडी जैसे संस्थाएं या ईडी जैसे एजेंसीज चुनाव अनाउंस होने के बाद एक सिटिंग मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर रहे हैं। वहीं केजरीवाल खेमे से भी हलचल तेज है। केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल लगातार टीवी पर आ रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं और ऐसा लग रहा है कि वो केजरीवाल के बाद शायद वो दिल्ली की मुख्यमंत्री बन सकती हैं, क्योंकि अगर केजरीवाल लंबे समय तक जेल में गए तो उनको मजबूरन इस्तीफा देना पड़ेगा। हालांकि आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि वो जेल से ही सरकार चलाएंगे, क्योंकि कहीं भी कानून में नहीं लिखा है कि जेल जाने के बाद आदमी को इस्तीफा देना चाहिए। इससे पहले हेमंत सोरेन ने ईडी की गिरफ्तारी से कुछ मिनट पहले अपने पद से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद झारखंड में चंपई सोरेन की अगुवाई में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी की मिलीजुली सरकार ने दोबारा वहां पर दायित्व संभाला। लेकिन दिल्ली में स्थिति कुछ और है, क्योंकि दिल्ली में केजरीवाल के पास ब्रूट मेजॉरिटी है, बहुमत बहुत ज़्यादा है, उनके मुकाबले कोई नहीं है, तो टूट फूट की गुंजाइश तो नहीं है। लेकिन केजरीवाल के बाद कौन, ये एक बड़ा सवाल है। क्या सुनीता केजरीवाल उनकी पत्नी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनेंगी, या आतिशी, या फिर रामनिवास गोयल, या फिर कोई और? ये सवाल बहुत बड़ा है और दिल्ली में गली चौराहे पर अब यही चर्चा हो रही है। इस बीच हमने दिल्ली के पूर्व मंत्री शीला दीक्षित के पुत्र संदीप दीक्षित, जो 2 बार सांसद रह चुके हैं दिल्ली में, उनसे बातचीत की और उनसे जानने की कोशिश की कि आखिर उन्होंने केजरीवाल का समर्थन क्यों किया। क्योंकि केजरीवाल की पूरी राजनीति कांग्रेस और खासकर शीला दीक्षित के खिलाफ रही है। शीला दीक्षित को जिस हिसाब से उन्होंने भ्रष्ट साबित करने की कोशिश की और 2013 में चुनाव केजरीवाल ने जीता, जिसके बाद से दिल्ली की गद्दी से कांग्रेस बेदखल हो गई। संदीप दीक्षित का साफ कहना था कि वो राजनीति मुद्दों के आधार पर करते हैं और पर्सनल लेवल पे कोई राजनीति नहीं करते हैं। अगर उनकी मां शीला दीक्षित भी जिंदा होती या वो इस वक्त होती तो उनको भी बुरा लगता है कि कोई मुख्यमंत्री इस तरह जेल जा रहा है, क्योंकि संवैधानिक संस्थानों का जिस हिसाब से मिसयूज़ किया जा रहा है बीजेपी सरकार में, उसके खिलाफ वो हैं, ना कि जो कि जांच चल रही है उसके खिलाफ हैं। लेकिन जिस तरह से टाइमिंग ली गई, जिस तरह से उनको गिरफ्तार किया गया, उससे उनको आपत्ति है। तो जाहिर सी बात है कि एक बड़ा मोरल हाई ग्राउंड लिया है संदीप दीक्षित ने, जिनके परिवार के खिलाफ पूरी तरह से राजनीति रही अरविंद केजरीवाल की, और ख़ासकर सोशल मीडिया में उनकी इस बात पे तारीफ भी हो रही है कि जिस हिसाब से वो अरविंद केजरीवाल के अंदर गिरफ्तारी चल रही थी, उसके बाद वो उनके घर के बाहर पहुँचे, धरना प्रदर्शन किया और इस बात को कहा कि ये गलत हो रहा है। तो इंडिया अलायंस लगातार मजबूती की ओर बढ़ रहा है, संदीप दीक्षित कह रहे हैं, इसलिए बीजेपी बौखला गई है। अगर बीजेपी के पास 400 सीट का आंकड़ा पार करने की हिम्मत होती या ताकत होती तो वो शायद ऐसी हरकत नहीं करते। 200 सीट बीजेपी सपने देख रही है 200 सीट की, इसलिए इस तरह की हरकत करी कि इंडिया अलायंस के नेताओं को लगातार जेल भेजा जा रहा है, उनको कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है और इसी कमज़ोर कड़ी का फ़ायदा उठाने के लिए चुनाव में सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन इतना आसान नहीं है। बीजेपी को यह सोचना होगा कि दिल्ली में केजरीवाल ने जो अपना एक वोट बैंक बनाया, खासकर जो बिजली पानी मुफ्त और बस का जो यात्रा महिलाओं को मुफ्त करा रहे हैं, वो एक बड़ा वोट बैंक है और कांग्रेस के साथ मिलकर वो बीजेपी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। अभी बीजेपी के पास 7 लोकसभा सांसद हैं, ऐसे में जब चुनाव होगा तो कांटे की टक्कर हो सकती है और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की मिलकर अगर वोटों की बात करें तो शायद बीजेपी को 3, 4, 5 सीट का नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन नतीजे 4 जून को आएंगे, उसके बाद पता चलेगा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से वाकई आम आदमी पार्टी को और कांग्रेस गठबंधन को सहानुभूति मिली है
या फिर ऐसा नहीं हुआ है। धन्यवाद। फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।